ब्रेक के बाद नेशनल इश्यूज़ में खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, मियाँ साहब कह रहे थे कि इलेक्शन में वोटिंग के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताइए बड़ी माज़रत के साथ, क्या ये मोहल्ले में कोई बच्चे खेल रहे हैं कि इतना आसान है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो नंबर ऊपर नीचे करता जा रहा है? क्या मतलब, मुझे तो ये सुन के बातें बहुत हैरत हो रही है। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ सर, आप पाकिस्तानी हैं और हमारे मौजूद सहाफ़ी भी हैं जी। आपको बड़े ही मज़ा आएगा। मैं आपको जिस दिन का आप प्रोग्राम रखेंगे मैं आपको वो कागज़ पुट अप करूँगा जिन पे एक ही रिटर्निंग ऑफिसर है और बार बार साइन भी करता जा रहा है और वो संभालता भी नहीं है, उनको फाड़ता भी नहीं है और नए कागज़ भी निकालता जाता है। ये देखिए, बात ये है कि मेरे भाई प्यारे दोस्त जो हैं उन्होंने फरमाया कि जी उस वक्त भी फौज हमारी नहीं थी, आज भी फौज हमारी नहीं। मैंने तो नहीं कहा, मैंने कब कहा फौज हमारी नहीं? फौज आपकी है, पाकिस्तान की है। अच्छा, फौज पाकिस्तान ज़ाहिर है, किसी पार्टी की तो नहीं ना फौज। नहीं, जिसका बेटा हो, जिसका हम सब जैसे पाकिस्तान बात ये फौजी है हैं। कि जब कोई जर्नैल कह दे कि बैदी साहब मेरे बेटे हैं, मेरी उम्र भी इनको लग जाए, तो ये तो फिर इंतहा है ना जी। लेकिन वो अपनी उम्र मियाँ साहब देखें, अगर मेरा और आपका प्यार है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा इदारा भी आपको ऑन कर रहा है। तो दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। अदारा मजाल है, फौज कोई बात करे और अदारा उसका ऑन ना करे, ये कैसे हो सकता है? और इस दफा ये तो ज़ियाउल हक ने कहा ना, और इस दफा क्या फौज को इन्होंने नहीं बुलाया असम्बली में? फौज को मुसालियत के लिए नवाज शरीफ ने नहीं बुलाया, उससे इनकार करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी हम बात कर रहे थे, आप वोटों पे चले गए। बात ये है मियाँ साहब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनकी सजेशन थी, इनकी सिलेक्शन थी, निगरान चीफ मिनिस्टर भी इनकी मिली भगत थी और ये सारे आपस में मिलजुल। फखरू भाई की जो तकर्री थी वो खान साहब की सजेशन पे नहीं हुई थी, जैसे मेहदी साहब ये अगर अगला कोई प्रोग्राम रखें मैं खान साहब की स्टेटमेंट लेकर आ जाऊंगा। खान साहब ने ये जरूर कहा था, अगर अभी लाइव चल रहा होता तो हमारे लोग देते, मैं भी दिखा देता। अच्छा आदमी है, लेकिन ये नहीं पता था कि आखिरी उम्र में वो अपनी ये देखिए कब्र को बातें हो गई। कब्र को, उसने तो अपनी कब्र को रोल दिया और वो उसको बेख्तियार कर दिया गया। ठीक है, या अदलिया इसमें इन्वॉल्व थी या वो तो बेचारा साइड भी हो गया, उसको तो इख्तियार ही नहीं दिया गया कि चुप करके बैठ। और फौज जो है और अदलिया जो है, आज भी मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फौज को और अदलिया को सीधी राह दिखानी पड़ेगी और उनको इसमें एंटर होके कौम को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। नवाज शरीफ तो अब एक तो बिल्ली होती है ना, एक बड़ा बिल्ला होता है, उसको दूध का राखा बिठा दिया जाए ना तो फिर दूध उसका किसी और का ज़ाहिर होनी का ही है। लेकिन बात ये है कि इसकी तशरीह कौन करेगा कि किसको कौन सा रास्ता दिखाना है? इदारे क्या किसी से? सर बात ये है कि कोई 2 3 4 बंदे बिठा के, रिजाइन नहीं ना किया नवाज शरीफ ने, कोई बंदे बिठा के फौज निगरानी करे तो बक्से खुला दे, 4 बक्से 2 बक्से खुलवा दे 2 हलकों के। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तो हम कभी जिंदगी में। जी बिल्कुल ठीक है मेहदी साहब, बात यह है कि इतने आप चाहते हैं, मुझे तो रश्क आ रहा है आपकी किस्मत पे कि आप इतने चाहते हैं कि सारे आपके साथ हैं। उसकी एक वजह है, मैं सॉरी, उसकी एक वजह है कि ये मलक रियाज जो है ना जी, वो उसने फरमाया था कि मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। ठीक है, तो जो पहिए वो लगा सकता है वो, ये तो पहिए वाले घरों में पैदा हुए हैं, तो पहिए तो फिर पहिए होते हैं, ज़ाहिर लग जाते हैं। अच्छा, मैं मेहदी साहब की तरफ जाने से पहले आपसे एक बात और लूं कि बात यह कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, छोड़ दें वो कोई भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, मैं खुद सोशल मीडिया का यूजर हूँ। जब आप सोशल मीडिया आजकल के दौर में मियाँ साहब परसेप्शन बनाता है, जब सोशल मीडिया पे इतनी गालम गलोच होगी, इतनी मुगल्लज़ात बकी जाएंगी, जब घर से एक प्राइम मिनिस्टर की या किसी भी ओहदे की इज्जत नहीं की जाएगी तो बैरून दुनिया में कौन करेगा? नरेंद्र मोदी भी तो इंडिया में काबिल नफरत है, लेकिन इंडियंस अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात नहीं सुनते। हमारे यहाँ गालियां दी जाती हैं। बात ये है कि चाइना में मेरा एक दोस्त जाता है, वो चाय मांगता है, ठीक है, किसी खोखे से और चीनी वाली चाय मांगता है। वो कहता है जी 5 स्टार होटल में चले जाए। 5 स्टार होटल में
वो जाता है तो कहता है जी चाय चाहिए, चीनी वाली होनी ठीक है। चाहिए। वो कहते जी नो निश्ता, चीनी नहीं है। उन्होंने कहा यार तुम चीनी वाली चाय क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा जी हमारा प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आया था, उसने कहा इस दफा फसल कम हुई है, चीनी ना पिए। चीनी ना पिए। ठीक है। तो वो है किरदार की बात। जो किरदार के गाजी होंगे कौम उनको मानेगी। लेकिन मैं सब शायद मैं अपनी बात जो है आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया। पाकिस्तान के अंदर, घर के अंदर हम जितना मर्जी आपस में लड़े, लेकिन बाहर तो हमें एक होना चाहिए ना। अगर हम सोशल मीडिया पे ये करेंगे अपने वजीर आजम के साथ, तो दुनिया क्या इमेज लेगी? तो जब इंडिया जाके इमाम आलमी और शबाना आजमी से मुलाकातें हों और पाकिस्तान की और कश्मीर की कोई बात ही ना हो और पानियों की कोई बात ही ना हो, तो फिर इज्जत पाकिस्तानी क्या करेंगे उसकी? अच्छा, मुझे बताए ना। हाँ जाहिर है। हाँ जी, 5 बुगियां बनती हैं और उसमें कौन कौन होता है और वो कहाँ पे चलती हैं, उन बुगियों में कौन होता है और कौन नहीं होता। सरकारी जहाज प्राइम मिनिस्टर का जो है वो किसी एक को लेके, एक खातून को लेके तो यूके चेकअप के लिए जाता है। वो क्यों जाता है, किसकी इजाजत से जाता है? जब इस तरह के होंगे तो फिर इज्जत तो वैसी होनी है। जी, मैं सब आपको शामिल करते हैं। ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू शुरू हो गई। टैरन से शुरू करूं फिर मैं भी, या नहीं सार्जेंट से शुरू करूं? देखिए मियां साहब, बड़ी बात है, ये गुफ्तगू हम प्रोग्राम में नहीं करेंगे, ये हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, किसी की जाती जिंदगी पे हम नहीं करेंगे। जब रोक तो फिर मुझे भी यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। आप करेंगे, मेरे पास जो हैं मैं तो साथ रहा, दूध के धुले हुए हैं ना, मैं मुझे सारी कौम जानती है। लेकिन मेरे साहब बड़ी बात है, हम इशू पे, मियां साहब हम इशू पे बात कर रहे हैं। था इशू पर ही आपने देखा, मैं कहीं इधर से उधर नहीं गया, मैंने पूरी गुफ्तगू वहीं पर करी जो आपने सवाल करे। नहीं, मैंने नहीं चक्कर, मेरी आदत नहीं है चक्कर। मैंने तो मेहदी साहब अपना इनपुट दिया था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान से बाहर जाए। चाह रहा हूं मैं, फिर वापस आता हूं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जी, वो कोई पाकिस्तान, ये कभी दुनिया में नहीं होता पार्लिमानी जमहूरियत में कि सब लोग एक ही प्राइम मिनिस्टर को वोट दें, ये कभी नहीं हो सकता। इसके अंदर हमेशा ये होता है 2, 3, 4 पार्टियां पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन द मोमेंट एक शख्स पाकिस्तान का, एक शख्स जब इलेक्ट हो जाता है, एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो खान साहब है, चाहे वो जरदारी साहब है, कोई आदमी इलेक्ट हो जाता है पाकिस्तान का। अच्छा, इसके बाद जो है ना, वो जिस वक्त कहीं भी जाता है ना जी, जब पाकिस्तान की फौज उसको सलामी दे रही है ना और पाकिस्तान के तमाम इदारे उसको ओबे कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। जब वो बाहर खड़ा तो वो पाकिस्तान है से या किसी के कह देने से वो नहीं होगा। बात असल में ये है कि ये अपनी अपनी सोच की बात है। जिस तरह की आपकी तरबियत होगी, जिस तरह के आप नीचे से चलेंगे, उसी तरह की गुफ्तगू आप हर जगह पे करेंगे। वो क्यों ना समाजी मीडिया हो जिसका आपने हवाला दिया या कहीं पर, क्योंकि वहां पर आजकल बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। दूसरी बात यह है कि असल बात जो है ना जी, वो लबों पर आ गई कि किसी तरह फौज इंटरफेरेंस कर ले। बस असल खेल ये है कि फौज किसी तरह इसको उल्टा के फेंक दे और फौज हमें कहे लो जी तुम आके बैठ जाओ। फौज और अदलिया को, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि फौज और अदलिया को ये कहा जाए कि तुम आओ और तुम आकर ये सारे फैसले, बल्कि दुनिया में तो हमेशा भी बुरा समझा जाता है, कहीं ऐसा बुरा समझा जाता जिन है। मुल्कों की अभी, तो आप कुरान पे आ जाके कहते कि आपने फौज और अदलिया को यूज नहीं किया। हाँ जी, हम सारे जनाब आप अदालत में जाइए ना, आप अदालत में जाइए, आप अदालत में आके साबित कीजिए। आपके लोग अदालत में गए, हार गए। साबित किसको? आपके लोग अदालत में हार गए। बात असल में ये है कि मेरा काम कुरान पे हाथ रखना नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर नहीं था। ये कुरान का नहीं, आप सच्चे हैं ना, आप तो सच्चे हैं, मैं झूठा हूं। आप ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला आपको सच्चा रखे, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला मुझे झूठा रखे। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ। बात यह है कि इस तरह कर देने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अल्लाह ताला आपको सजा देगा, मुझे क्यों देगा सजा? नहीं, झूठे तो आप हैं, मैं नहीं हूं झूठा। अगर मैं झूठा जी, आप इश्यूज पे रहते हैं, इश्यूज पर ही हूं। टाइम भी कम है, अंदर से बात होगी तो फिर कोई ना कोई बात। देखिए बात यह है कि ये मामलात ऐसे नहीं हल होंगे। इस मामलात के जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके और उसी तरीके से इस मामले को हल करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मामला हल हो, हमारी तरफ से ये एहतजाज और ये सारी चीजें मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये करते रहे। हमने ना इन्हें पहले रोका था, ना आप कंटेनर लगाए हैं, ना पहले रोका था। इनमें से अगर हमने रोकना होता ना जी, तो आज ना लोग टीवी पर बैठकर गुफ्तगू ना कर रहे होते। हमें कोई नहीं टीवी पे बैठना था। परवेज, टाइम शॉर्ट है, क्विकली मुझे रिव्यू भी करने के 30 नवंबर की खास बात करते हैं।
हुकूमती चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि अगर कानून की वायलेशन हुई तो बहुत सख्ती से निपटेंगे। सख्ती से निपटने से क्या मुराद है? देखिए, बात हुकूमत कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करने जा रही अपने लिए ही। देखिए बात ये है कि कानून के फिर वही बात आएगी कि कानून का एक पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर से जो शख्स भी बाहर निकलेगा लाजमी बात चाहे है वो उसके आप साथ- हैं, चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी है। दुनिया का कोई बंदा हो। मियां उसके साहब साथ आखिरी ऐसा कुछ मिनट मेरे पास मौजूद हैं, क्या करने जा रहे हैं? दोबारा एक दफा फ्लेयर अप करने जा रहे हैं चीजों को? बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। बात ये है कि कंटेनर्स कौन लगा रहा है, गिरफ्तारियां कौन कर रहा है, इनकार करेंगे। गिरफ्तारी हुई होती तो टीवी पे प्रोग्राम ना हो रहे होते। गिरफ्तारी तो उन्हीं लोगों की मैं होनी कसम चाहिए ना जो खाता हूं। इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं जिनको कसम- लड़ना था। कौन सर- गिरफ्तार हुआ? सर, एक मिनट, आप फिर बोलते हैं आप बीच में बोल रहे मेरे हैं। साहब एक मैं बोल रहा मिनट, हूं। मियां साहब को ओपिनियन लेना। जी मियां साहब। तो बात यह है कि मैं कसम खाता हूँ कि मेरे घर रात कल से कितनी बार पुलिस आ चुकी है और मैं दाएं बाएं होके अपना गुजारा कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह किसी को नहीं छोड़ रहे, हर बंदे को पकड़ रहे हैं, पकड़ दकड़ जा रही है, कंटेनर वहां पे खड़े करने का काम जारी है। चौधरी निसार तो कहते हैं फैसिलिटेट करेंगे आपको, हम तो वेलकम करेंगे। बल्ले चौधरी निसार साहब अगर ये कर देंगे ना तो हम उनको जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ठीक चौधरी है। साहब के वो तो कहते हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं। चौधरी साहब को तो जरूरत है ना, वो इंशाल्लाह हम उनके लिए हम सोच रहे हैं ठीक कि है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है ना परवेज इलाही को दिया गया था, उसको कंफर्म ही कर दिया जाए, ठीक है, मुस्तकिल बना दिया है। मुस्तकिल बना दिया जाए अच्छा और वो चौधरी निसार साहब फिट आते हैं। अच्छा, मेरे साहब ये बताइए, पाकिस्तान का एक कानून मौजूद है, हम बात कर रहे हैं आगे के लाहे अमल की, क्या आप जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं मियां साहब, कानून तो पाकिस्तान का है ना, कानून- पुरअमन एहतजाज करेंगे या वॉयलेट भी बात करेंगे? ये है कि कोई वायलेशन नहीं जी। हम करना चाहते, किसी तरह से वायलेशन नहीं करना चाहते, अगर ये हमें छेड़े ना। ठीक है। अगर छेड़ेंगे तो हम अपना दिफा तो करेंगे ना, दिफा करना तो राइट है। हुकूमत कोई हमला तो नहीं ना कर रही जिसमें दिफा करना है? हमला लाठियों से, हमला पुलिस से, हमला किस तरह हमला होता है? मियां साहब, अगर रेड जोन में मैं घुसता हूँ बगैर परमिशन के या उस एरिया में जहाँ दुनिया भर के सफीर मौजूद है तो बात मुझे तो ये जाएगा है, ना? हम सारी दुनिया को जी। बावर करा चुके हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है। पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि हम इंसाफ नहीं दे सकते। ये तो वो गीदड़ से किसी ने कुछ मांगा था, उसने कहा जी वो तो वादी का काम से जी आगे ठीक जाके है, मिलता आपकी है। मिसाल कन्वे होगी, पाकिस्तानी और जो नाजरीन हैं हमारे प्रोग्राम के वो भी समझ गए। टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ अफ्रीका। मेरे साथ मौजूद थे मियां महमूद अहमद। मियां साहब बहुत शुक्रिया, मेहदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नेशनल शोज में हमने आज कोशिश की कि बात करें कि जो एहतजाजी सियासत है और धरनों की सियासत, क्या वह मुल्क के लिए बेनिफिशियल है? दोनों साइड के ओपिनियन आपने सुन लिए, फैसला आप पे। ये था आज का नेशनल इश्यूज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।